उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीरगंगा गांव पूरी तरीके से बह गया। घटना आज दोपहर 1:45 पर घटी। घटना के कई वीडियोज और फोटोज अब सामने आए। इनमें दिख रहा है कि पहाड़ी से बारिश का पानी और मलबा आया और 34 सेकंड में पूरा गांव बहा ले गया। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया है कि अब तक 12 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और कई लोगों के दबे होने की खबर है। धराली गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी मौके पर पहुंच गई है। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है। उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी कभी मेरी फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये। धराली के हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की इन्फॉर्मेशन दी है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में इस समय जुटी हुई है। उत्तराखंड लैंडस्लाइड हादसे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी से बात की। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हादसे की जगह पर पहले ही एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमों को बचाव कार्य के लिए रवाना कर दिया गया। पानी का सैलाब देख लोग चीखने लग गए। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटल्स में पानी और मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरीके से तबाह हो गया। कई होटल दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सीएम धामी ने कहा है कि हम हालातों पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट है? लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आईटीबीपी की टीम वहां मौजूद, सेना की मौजूदगी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, तकरीबन 30 से 35 लोगों को बचा लिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। भारत 24 की टीम भी कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी और तब ग्राउंड जीरो पर देखा होगा किस तरह के हालात बने हुए हैं। बड़ी स्तर पर वहां पर लैंडस्लाइड जो हुआ था उससे होटल और तमाम जो घर हैं वो तबाह हुए हैं और अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि बारिश की वजह से थोड़ा रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण कुछ राहत और बचाव कार्य में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्योंकि जो लोग हैं वहां पर उनको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि 12 से 15 लोग इस पूरे मलबे में दबे हो सकते हैं। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि 30 से 35 लोग हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर इतने लोग हुए तो उनको बचा पाना बड़ा मुश्किल प्रशासन के सामने हो सकता है। हालांकि राहत और बचाव कार्य के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना दिल्ली का दौरा कैंसिल कर देहरादून पहुंच गए हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे कार्य में राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। इसके अलावा सेना के जवान वहां मौजूद हैं। आईटीबीपी की 4 कंपनियां भेजी गई हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को भी वहां भेजने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है और मौसम खराब होने की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि किस तरह से वहां राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए, ये प्रयास किए जा रहे हैं। डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य मौके
मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाए। इसके अलावा जो लोग मलबे में दबे होंगे उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का जो मलबा जब आया था उन्होंने इधर उधर भागने की कोशिश की है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही फ्लड नीचे आया बड़ी संख्या में लोग इधर उधर जो घरों में थे, जब शोर किया लोगों ने तो वो इधर उधर भागने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो मलबा था वो काफी दूर तक फैलता गया। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इधर उधर भागे होंगे उनको कैसे बचाया जाए। कोई टापू पे चढ़ा होगा, कोई इधर उधर गया होगा, तो उनकी सूचना कैसे प्रशासन तक पहुंचे, उनको बचा लिया जाए। तो ये तमाम चीजें वहां कोशिश की जा रही है कि लोगों में राहत चलिए ठीक है पंकज, आप बने रहिएगा। वहीं बढ़ाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पोस्ट में कहा है कि धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर इस समय काम में जुटी हुई है। देहरादून में सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने कहा है कि हर्षिल में बादल फटने और सेना के कैंप में नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि धराली में बादल फटने के 12 और 15 मिनट बाद सेना के करीब 100 जवानों की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। फिलहाल 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देखिए, ये करीब दिन में 1:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ राज्य का जो डिजास्टर कंट्रोल रूम है यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी भी पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है। इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम, साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट, इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई अपडेटेड सूचना मिलती है आपको लोगों को तुरंत। ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें और 50 से ज़्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। उत्तरकाशी में ये जो पूरा हादसा हुआ है वो कहां पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है, एक बार आपको मैप पर लोकेट करके दिखाते हैं वो कौन सी जगह है और किन जगहों से वो पास से देखिए। ये एक पूरा मैप रूट हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी यहाँ पड़ता है, इसके साथ ही बादल फटने की घटना लगभग इस एरिया में हुई है। ये वाला रास्ता ऋषिकेश मार्ग है जो होते हुए आगे की ओर उत्तरकाशी जाता है, वही ये दूसरा रास्ता बद्रीनाथ होते हुए भी उत्तरकाशी की ओर जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए ये हर्षिल होते हुए धराली, ये वो जगह है जहां पर बादल फटने की घटना हुई है, ये वो एरिया है। धराली के बाद सीधा गंगोत्री धाम और फिर गौमुख आता है। यानी कि जो लोग गंगोत्री धाम जाते होंगे या फिर जो उत्तरकाशी और साथ ही बद्रीनाथ जाते हैं वो इस रूट पर संभवतः रहते होंगे। खासतौर पर हर्षिल जाने वाले लोग और गंगोत्री धाम जाने वाले लोग वो यहाँ पर रुकते हैं जहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है। किस तरीके से जल सैलाब नजर आया, तिनके की तरह जो तमाम घर होटल्स वहां पर थे वो उड़ते हुए नजर आए और लगभग ये 2013 की जो घटना उत्तराखंड में घटी थी वैसा ही कुछ मंजर आज नजर आया है।
हालांकि कहा जा रहा है कि इस समय ऑपरेशन जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है। कई लोगों के अभी भी गायब होने की सूचना मिल रही है। आईटीबीपी की टीम, सेना के जवान लगातार लोगों के रेस्क्यू में इस समय जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी प्रशासन ने बताया है कि धराली के पास सुखी टॉप है, उसमें एक और बादल फटा है। फिलहाल इस घटना को लेकर के ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। धराली के खीर गंगा में आई बाढ़ से हर्षिल हेलीपैड के क्षेत्र में जल भरा हुआ। उत्तरकाशी के निचले जो हिस्से हैं उसमें बाढ़ का खतरा बन सकता है। एसडीआरएफ कमांडेंट ने यह भी बताया कि धराली काफी भूगर्भीय चुनौती वाली एक जगह है, वहां पर राहत बचाव का काम करना बड़ा मुश्किल है। मौसम अभी सबसे बड़ी चुनौती है, लगातार बारिश हो रही है, रात में बहुत ठंड हो जाती है और इसकी वजह से रेस्क्यू भी वहां पर चुनौतीपूर्ण इस समय हो रहा है। घटना की इन्फॉर्मेशन मिलते ही उत्तराखंड प्रशासन ने लोगों से मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 01374 22126 और 22722 जारी किए हैं। सर्च और रेस्क्यू का काम इस समय चल रहा है। फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग भी इस समय हो रहा है। स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और भारतीय सेना प्रभावित नागरिकों को हर संभव मदद कर रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। हताहतों के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। पंकज, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू हो रहा है और लगातार जो मीटिंग्स है वो चल रही थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी मीटिंग चली है। अब जाहिर है अलग अलग लोकेशन को लोकेट करते हुए अलग अलग होटल्स या फिर जो ब्यौरा उनके पास होगा, जो वहां पे लोग होंगे जिनकी मौजूदगी होगी, उस ब्यौरा और उस डिटेल को लेकर के हेड काउंट करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए वहां पर कितने लोग मौजूद थे, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो रही है कि हेड काउंट करना होगा कि वहां पर कितने लोग रुके हुए थे, क्योंकि कुछ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां लंबे समय से रह ही रहे थे। उसके अलावा जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, धर्मशालाएं हैं या अन्य तमाम जो वहाँ व्यावसायिक भवन है, वहां पर बाहर के काम करने वाले कितने लोग थे और स्थानीय लोग कितने लोग थे। उत्तरकाशी से कुछ लोग वहां काम करने पहुंचते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से होटल में लोग काम करने पहुंचे हैं। कुछ यात्री भी वहां पहुंचते हैं और ये बड़ी बात है कि क्योंकि ये बहुत यात्रा का पीक सीजन नहीं था और पीक सीजन होता तो वहां बड़ी संख्या में होटलों में तीर्थयात्री रुके होते, तो ऐसे में हेड काउंट करना लोगों प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भवन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। होटल जो बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। उन होटलों में लोग रुके थे या नहीं थे या उनको खाली करा दिया गया था, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने आ रही है। फिलहाल ये कह सकते हैं क्योंकि वहां पर जो मलबा आया है उस मलबे को पार करके दूसरी साइड जाना, फिर हेड काउंट करना, फिर लोगों की संख्या को काउंट करना, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बन रहा है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि वहां पर कितने लोग स्थानीय लोग थे, घरों में कितने लोग रुके हुए थे, इसके अलावा जो होटल्स थे उनमें कितने लोग रुके हुए थे, और जो अगल बगल के लोग थे उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ कोई बाहर के व्यक्ति थे या नहीं थे। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो टीम है, जो कंपनियां हैं आईटीबीपी की, वो मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेज गति से शुरू कर दिया है। देखिए धीरे धीरे दिन ढल रहा है, रात जैसे होगी और ज्यादा चुनौती हो सकती है, क्योंकि लाइट पूरी तरह से वहां पर गायब हो गई है। लाइट यदि नहीं हुई तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। दो बड़ी गंभीर चीजें हैं, एक तो लाइट यदि नहीं हुई तो लाइट के साथ फिर कैसे रेस्क्यू को ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि जो टीमें आईटीबीपी की, उनके पास सारे उपकरण होते हैं, वो सभी इन चीजों में परिपक्व होती है किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो पहुंच जाती हैं, तो फिर ऑपरेशन को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं एक बात यही बता दूं कि जो टीमें हैं, जो टीमें मौके पर पहुंचेंगी तो उनको फिर लोगों को वहां से कनेक्ट करके रोड तक पहुंचाना है, फिर उनको वहां से हॉस्पिटल पहुंचाना है। हालांकि जो वहां पर तमाम जो गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, उसके साथ साथ ही एम्बुलेंस पहुंचाई गई हैं, राहत बचाव कार्य के लिए डॉक्टर पहुंचाए गए हैं, उनसे उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो वहां के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम जिला अस्पताल जैसे उत्तरकाशी की बात करें, भटपाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, तो वहां पर सभी उपकरणों को, सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चलिए ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। वहीं इस पूरे हादसे पर मंत्री अनिल बलूनी ने भी दुख जाहिर किया है और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की बात दोहराई है। हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहां नजर रखे है। वहां प्रशासन पहुंच गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी वहां मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहां
भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें और आईटीबीपी और एसडीआरएफ जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो